योगी जी के आने से 360 चुनाव घूमेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इतना जनसैलाब फैला हुआ है। उम्मीद से ज़्यादा इन्होंने जो व्यवस्था किया उसके बाद भी क्राउड की कोई कमी नहीं है, पर एक क्राउड खरीदी हुई नहीं है। ये अपना समय निकाल कर तब आए। योगी जी अपने आप में कोई साधारण पर्सनैलिटी नहीं है, वो तो पूरे भारतवर्ष के अंदर सबके हृदय में बसने वाले व्यक्ति हैं, कि वो सच्चा व्यक्ति है, बेदाग व्यक्ति है, और जो कहता वो करता है। योगी का दिल्ली दौरा केजरीवाल पर भारी पड़ने वाला? भारी पड़ेगा नहीं, हम भारी घेरेंगे भी, नहीं घेरे योगी तो घेरेगा, हम भी घेरेंगे। बिल्कुल घेरेंगे इस बात। योगी जी कई नारे देते हैं और अभी आपने देखा कि पिछले विधानसभा चुनाव में चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, उनके कई नारे काम आए। क्या लग रहा है कि इस बारी दिल्ली चुनाव में इन लोगों का जो हिंदू मंत्र है, जो सनातनी मंत्र है, वो काम करने वाला है या नहीं? 10-12 साल पहले हम लोग ये कहते थे गांव से चलो दिल्ली की बेहतर स्थिति है, हवा पानी ठीक है, लेकिन आज के टाइम में ये हो गया इस 12 साल में जो हम लोग अब ये चाह रहे हैं जो कि दिल्ली बेकार हो गई, अब गांव की तरफ मुख करते हैं। जो दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली देश की राजधानी में इतना दिखते हैं सड़कें की, नालियों की, कूड़े का, बिल्कुल दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। कारण जिम्मेदार किसका? जिम्मेदार यहाँ का विधायक है महेंद्र यादव। फिर उनको 2 बार आपने विधायक बनाया या फिर आप सभी लोगों ने? 10 साल उन्होंने राज किया, 49 डेज 49 दिन वो और भी विधायक रहे। आप लोग फिर चुनते क्यों जब वो विकास नहीं करते? जनता बहुत दुखी है, हर चीज़ से, पानी से, सड़क से, जगह जगह सड़क टूटी हुई हैं, बुरा हाल है, तो पब्लिक चाहती है बदलाव हो। जो गड्ढे खोद रखे हैं योगी जी उसी गड्ढे से होते हुए आएंगे, और जो अपना बिल्डोजर है ना, वो दिल्ली सरकार जैसे ही भाजपा की बैठेगी अपना बिल्डोजर दिल्ली में भी घुमाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक। देखिए, आप सभी जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियों में लगी हुई है। इस वक्त हमारी मौजूदगी डीडीए पार्क में है, विकासपुरी विधानसभा में ये पार्क आता है, और यहाँ पर आपको जो माहौल नजर आ रहा होगा, ये वजह ये है कि यहाँ पर आज योगी आदित्यनाथ जी दौरा कर रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी अपना दम खम ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि इस बार देश की राजधानी दिल्ली में जो है वो उनकी सरकार बनने वाली है। मेरे पीछे तमाम लोग नजर आ रहे हैं, उनसे इनका राय जानने की कोशिश करेंगे कि भाई योगी जी को लेकर के ये लोग क्या सोचते हैं, या फिर दिल्ली में विकासपुरी विधानसभा को लेकर के कितनी तैयारियां इतने सालों में हुई है, कितना विकास हुआ है, क्या हुआ है। जब से केजरीवाल आए हैं दिल्ली को, अगर हम देहाती बातों में कहें तो खंडहर बना के छोड़ दिया। ना तो शिक्षा है, ना सड़कें हैं। आज भी अगर जो माँ बहन हॉस्पिटल जाना चाहते हैं ना, और प्रेगनेंसी है, उनको बच्चा गाड़ी में ही हो जाता है। कई लोगों को हाथ पांव टूट करके रह जाता है। इन सबका जिम्मेदार केजरीवाल है या फिर यहाँ के विधायक? यहाँ के विधायक जिम्मेवार हैं, क्योंकि केजरीवाल का ही विधायक है। यहाँ पर केजरीवाल कोई काम नहीं किया, शिक्षा के भी बेकार कर दिया। आज योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा है, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर पंकज कुमार सिंह को लेकर के अपना समर्थन दे रहे हैं। मेरा सवाल ये होगा कि क्या योगी जी के आने से इस विधानसभा का माहौल बदल जाएगा, चुनावी समीकरण बदलेगा? जी, दिल्ली के जनता बदलाव चाहती है। यहाँ केजरीवाल का विधायक नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा सरकार आए जो दिल्ली को बढ़िया से बनाए। वैसे योगी जी आ रहे हैं तो भाजपा से बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि कम से कम वो आएंगे तो हमारा दिल्ली का काया पलट होगा। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली देश की राजधानी में इतना दिखते हैं सड़कें की, नालियों की, कूड़े का, बिल्कुल दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। मुझे ये बताइए, विकासपुरी विधानसभा का क्या विकास सच में हुआ है या नहीं? बिल्कुल नहीं हुआ। कारण जिम्मेदार किसका? जिम्मेदार यहाँ का विधायक है महेंद्र यादव। फिर उनको 2 बार आपने विधायक बनाया या फिर आप सभी लोगों ने? 10 साल उन्होंने राज किया, 49 डेज 49 दिन वो और भी विधायक रहे। आप लोग फिर चुनते क्यों जब वो विकास नहीं करते? देखिए, हम लोग इसलिए चुने थे कि चलो एक बार में नहीं किया, दूसरा बार में भी करेगा, लेकिन दूसरा बार में भी नहीं किया, और इसी तरह से दिल्ली को बर्बाद करने में लगा हुआ है। अब हम लोग चाहते हैं क्या होने वाला है 5 तारीख? अब दिल्ली 5 साल दिल्ली मांग रहा है कि हमारा भाजपा ही सरकार हो यहाँ, कि दिल्ली की जनता मांग रहा है कि बदलाव हो यहाँ। योगी जी को सुनने आए हैं, किस लिए सुनने आए? योगी जी का क्या अच्छा लगे? योगी जी को भी स्टेटमेंट सुनने आए हैं कि दिल्ली के लिए वो क्या कहते हैं। चलो, तो आपने देखा कि इन्होंने अपनी राय बताई। फिलहाल ये कह रहे हैं कि इस बार ये लोग दिल्ली में बदलाव चाहते हैं। आपके साथ में ही खड़े ये कह रहे हैं दिल्ली में परिवर्तन चाहिए। क्या बोलिएगा, आपको भी परिवर्तन चाहिए? परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन आने का या फिर लाने की वजह क्या है? परिवर्तन लाने की वजह है जो कि खास करके हमारे विकासपुरी विधानसभा में किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ।
आज का नौबत ये है, और जब से केजरीवाल जी की सरकार आई है, आज से 10-12 साल पहले हम लोग ये कहते थे गांव से चलो दिल्ली की बेहतर स्थिति है, हवा पानी ठीक है। लेकिन आज के टाइम में ये हो गया इस 12 साल में, जो हम लोग अब ये चाह रहे हैं जो कि दिल्ली बेकार हो गई, अब गांव की तरफ मुख करते हैं, जो सब गांव वापस जाना चाहते हैं। जो ये हम विकासपुरी विधानसभा में खड़े हैं, अगर विकासपुरी विधानसभा की बात करें तो क्या 10 सालों में यहाँ के विधायक ने वो सारे कार्य किए जो लेकर के उन्होंने वादा किया था? कुछ नहीं किया उन्होंने। जो उनका एक ही नारा है, जो खाली प्लॉट है वो सब हमारा है, क्योंकि उनका प्रॉपर्टी का भी काम है। अभी यहाँ पे और योगी वो जी, चाहते हैं जो कि चाचा मेरी बात सुनिए, अभी योगी जी भी दौरे पर हैं दिल्ली में, लगातार जितने भी बड़े बड़े चेहरे हैं वो दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के। क्या लग रहा है कि दिल्ली में भाजपा की लहर कुछ दिखाई दे भी रही है या सिर्फ ऐसे ही? बदलाव होगी इस बार भाजपा की सरकार बनेगी और बहुमत से बनेगी। 70 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटें बीजेपी की आएगी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं? 50 से 55 सीटें हम लेके आएंगे जो और बहुमत। अगर आप कह रहे हैं कि भाजपा आएगी, आप भाजपा को लाने की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से आप लोग क्या उम्मीद लगा रहे हैं? इससे बेहतर काम करके देगी भारतीय जनता पार्टी। जो अगर भारतीय जनता पार्टी आती है दिल्ली में तो क्या लग रहा है दिल्ली का अलग विकास होगा? बिल्कुल होगा। जो केजरीवाल बहुत सारी योजनाएं लाए। आपकी एज कितनी? आपकी एज कितनी है? हमारी एज होगी 54 साल। बहुत सारी योजना बुजुर्गों के लिए आए, बहुत सारी योजनाएं लेकर के लगातार वो आ रहे हैं और कहते हैं कि मैंने दिल्ली में विकास किया। ये सब झूठी वादे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। जो सारी झूठी योजनाएं मैडम, सारी झूठी योजनाएं हैं, कोई विकास नहीं, कुछ नहीं है। हमारे घरों को ऊपर नीचे करके दिया गया, बस खड्डा खो दिया गया, पूरा पानी बह रहा है, पूरा खड्डा हो चुका है। अच्छा आप बताइएगा, अभी हम लोग जिस विधानसभा में मौजूद हैं, इस विधानसभा के विधायक ने 10 सालों में क्या काम किया है? एक बड़ा सुंदर कहावत है पुरानी कि आंखों के अंधे नाम नैन सुख, इसका नाम ही विकासपुरी है। यहाँ तो विकास ऑलरेडी होना जाना चाहिए था, लेकिन जब तक आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आदमी एक बार कमिटमेंट पर भरोसा कर सकता है, दोबारा कर सकता है, उसके बाद उम्मीद टूट जाती है। अभी आप प्रश्न कर रहे थे योगी जी के बारे में। योगी जी अपने आप में कोई साधारण पर्सनैलिटी नहीं है, वो तो पूरे भारतवर्ष के अंदर सबके हृदय में बसने वाले व्यक्ति हैं, कि वो सच्चा व्यक्ति है, बेदाग व्यक्ति है, और जो कहता है वो करता है। तो यहाँ भी ऐसी पॉलिसी की आवश्यकता है। बताइए योगी जी अगर इस विधानसभा में आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन दे रहे हैं, तो क्या योगी जी के आने की वजह से आप लोग परिवर्तन चाहते हैं या फिर आप लोगों ने पहले से मूड बना लिया? मन तो बहुत पहले से बना हुआ है, पर ये सोने पे सुहागे वाली बात क्या है कि योगी जी के आने से 360 चुनाव घूमेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इतना जनसैलाब फैला हुआ है। उम्मीद से ज़्यादा इन्होंने जो व्यवस्था किया उसके बाद भी क्राउड की कोई कमी नहीं है, पर ये क्राउड खरीदी हुई नहीं है। ये अपना समय निकाल कर तब आए, बेचे हुए लोग होते आते चले जाते। आप यूपी या बिहार के रहने वाले? पूर्वांचल? मैं बिलोंग उत्तर प्रदेश से करता हूँ। ठीक है, अभी मेरी बात सुनिए, केजरीवाल ने बीच में एक बयान दिया था कि पूर्वांचलियों के भारतीय जनता पार्टी 500-500 रुपए में खरीद के लाती है। आपने कहा कि यहाँ पे जितनी भीड़ है वो अपनी मर्जी से आए। आप बताइए कि आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी खरीद के लाती है या सच में आप लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं? एक तो ये मन से निकाल दो कि भारतीय जनता पार्टी खरीदने में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी यहाँ पर लोग आए हुए समर्थक, ये खरीदे हुए नहीं है, बल्कि और खर्च करने वाले हैं। ये बिकाऊ लोग नहीं हैं, क्योंकि ये विकास चाहते हैं। डॉक्टर पंकज कुमार सिंह को लेकर के क्या उम्मीद है इस बारी? डॉक्टर पंकज का व्यक्तित्व अच्छा है, जनता के बीच में घुले मिले हुए हैं, जनता उन्हें पसंद करती है और भरोसा करती है। और भरोसा नहीं करती, मैं कहता हूं उन पर आस्था है, दृढ़ आस्था है कि इस बार बदलाव होगा और विकास भी होगा। ये कह रहे हैं इस बारी बदलाव होगा विकासपुरी विधानसभा का, क्या लग रहा है? बिल्कुल बदलाव होगा। जनता बहुत दुखी है, हर चीज़ से, पानी से, सड़क से, जगह जगह सड़क टूटी हुई हैं, बुरा हाल है, तो पब्लिक चाहती है बदलाव हो। योगी जी आ रहे हैं, योगी जी आके अपनी बातें कह के चले जाएंगे, कहीं ना कहीं यहाँ के प्रत्याशी को उनका समर्थन भी मिल जाएगा। अगर योगी जी यहाँ के प्रत्याशी को समर्थन करें तो आप लोग कितना समर्थन करेंगे ये बताइए, या सिर्फ सुनने आए और देख के चले? नहीं, हम सुनने नहीं, हम वो समर्थन भी करने आए हैं और उनको चाहते हैं कि वो आए। योगी जी को क्यों पसंद? योगी जी का काम अच्छा रहा, यूपी में बहुत अच्छी तरह सरकार चला रहे हैं और उनका काम बहुत अच्छा है। योगी जी कई नारे देते हैं और अभी आपने देखा कि पिछले विधानसभा चुनाव में चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, उनके कई नारे काम आए। क्या लग रहा है कि इस बारी दिल्ली चुनाव में इन लोगों का जो हिंदू मंत्र है, जो सनातनी मंत्र है, वो काम करने वाला है या नहीं? बिल्कुल करेगा, पब्लिक की यही चाहत है और लोग भी यही चाहते हैं कि काम अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते रहें। क्या लग रहा है माहौल कैसा विकासपुरी? माहौल बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा, सब कुछ फट जाएगा, एक बार झाड़ू बिखर जाएगी, बिल्कुल बिखर जाएगी। झाड़ू क्यों बिखर जाएगी? क्योंकि काम ही नहीं करा ना मैडम। आपकी पार्टी भी तो पूरे दमखम के साथ तैयारी में अलग अलग मैनिफेस्टो ला रही है। मेन चीज़ क्या होती है, उन्होंने कहा था कि भाई जो अपने बच्चों की कसम खा सकता है और जो अपने बच्चों की कसम खा सकता है वो देश का और हिंदू का कहाँ हो सकता है। अपने
माहौल लेगा भी नहीं हो सकता, वो अपनी माँ का ही नहीं है, अपने बच्चों का ही नहीं है। क्या लग रहा है योगी का दिल्ली दौरा केजरीवाल पर भारी पड़ने वाला है? भारी पड़ेगा नहीं, हम भारी घेरेंगे भी, नहीं घेरे योगी तो घेरेगा, हम भी घेरेंगे, बिल्कुल घेरेंगे इस बात। अभी तक आप लोग क्यों नहीं घेरे? सिर्फ योगी जी के आने की वजह से ऐसी बातें बोल रहे हैं? आप लोग कहते हैं ना कि केजरीवाल के फ्री की रेवड़ी के चक्कर में आप लोग पड़ जाते हैं। क्या होता है, हमारे जो भाई बंद हैं थोड़ा सा बहक गए थे फ्री के चक्कर में। आप नहीं बहके? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने कोई इसका वो मज़ा नहीं लिया और ना भी लेना चाहते। अपना काम करते हैं और खाते हैं। आज योगी जी आ रहे, क्या लग रहा है महेंद्र यादव को नींद आएगी कि नहीं? नींद नहीं आने वाली, बगल में घर है, बगल में घर है और आज वो नींद नहीं आएगी, पूरे चुनाव तक नींद नहीं आएगी। ऐसा क्यों? इसलिए कि जो गड्ढे खोद रखे हैं योगी जी उसी गड्ढे से होते हुए आएंगे और जो अपना बिल्डोजर है ना, वो दिल्ली सरकार जैसे ही भाजपा की बैठेगी अपना बिल्डोजर दिल्ली में भी घुमाएंगे।